रूस और यूक्रेन की जंग का चौथा दिन। अब जंग के लिए क्या है पुतिन का प्लान? अगर युद्ध 10 दिन चला तो क्या होगा? क्या अब रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा? अब तक ज़ेलेंस्की का हौसला क्यों नहीं तोड़ पाए पुतिन? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने युद्ध को लेकर क्या खुलासा किया है? चौबीस फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर पहला हमला किया तो दुनिया को लगा कि यह जंग चंद घंटों की होगी और यूक्रेन जल्द ही सरेंडर कर देगा। सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि यकीनन रूस ने भी ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन जंग को 4 दिन हो गए हैं और हालात अलग हैं। भले ही यूक्रेन से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जंग का अंजाम क्या होने वाला है ये कोई नहीं समझ पा रहे हैं। अब निगाहें पुतिन के अगले प्लान पर लगी है। इस वक्त लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र यूक्रेन की राजधानी कीव बन गया है। रूसी सैनिक लगातार कीव पर कब्जा करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन उन्हें करारा जवाब मिल रहा है। इस बीच ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के लीक दस्तावेजों के आधार पर खुलासा किया है कि रूसी राष्ट्रपति इस जंग में 50,000 सैनिकों को कुर्बान करने को तैयार है। यही नहीं, रूस का स्वास्थ्य मंत्रालय अब मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा यह भी है कि यूक्रेन की जंग में रूस के 3,000 के आसपास सैनिकों के मारे जाने का अनुमान है। इसी बिना पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कहीं पुतिन अपने सैन्य प्रमुखों को यूक्रेन में रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने की परमिशन ना दे दे। ब्रिटेन में एक हथियारों के जानकार के हवाले से कहा जा रहा है कि रूस को लगता है कि वो यूक्रेन में फंस गया है, इसलिए वो केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ब्रिटेन ने बयान ऐसे समय में दिया है जब रूस के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ने मेडिकल कंपनियों को आदेश दिया है कि वो रूस के लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तेजी से काम करें। सूत्रों की माने तो रूस ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय से ट्रॉमा, हार्ट विशेषज्ञ, नर्स, बच्चों के डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट की लिस्ट मांगी है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी आ रही है, अगर युद्ध 10 दिन चला तो रूस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वॉर प्लान बनाते समय रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो जो सोचा था उसका उल्टा होगा और रूस को ना चाहते हुए भी कई समझौते करने पड़ेंगे। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि देश की सेना रूसी आक्रमण का सामना करेगी, जिन्होंने शहर नहीं छोड़ा है, और ये दावा झूठा है कि यूक्रेनी सेना हथियार डाल देगी। हम हथियार नहीं डालने जा रहे हैं, अपने देश की रक्षा करेंगे। इस जंग को लेकर यूरोपीय संघ के सांसद रिहो टेरास का दावा है कि हर जंग पर 20 अरब डॉलर का खर्चा आ रहा है। साथ ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। रिहो टेरास यूरोपीय देश एस्टोनिया के राजनेता और पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। उन्होंने दावा किया कि युद्ध की लागत लगभग 20 बिलियन डॉलर प्रतिदिन की है। किसी भी देश के पास रॉकेट ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के लिए होते हैं, इनका इस्तेमाल कम ही करते हैं। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि जंग लंबी चली तो रूस के लिए दिक्कतें होंगी। आज तक ब्यूरो।